आपका स्वागत है क्लास 9th के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। दोस्तों, हिंदी के जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखिएगा। ये वीडियो क्लास 9th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। दो बैलों की कथा, इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पहला क्वेश्चन है, किसको गधा कहा जाता है? तो मूर्ख को गधा कहा जाता है। दूसरा नंबर, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा क्यों दिया था, क्योंकि वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। दूसरा यहाँ पे देखेंगे, तीसरा नंबर, दो बैलों की कथा में दोनों बैलों का नाम है। तो दोनों बैलों का नाम पता होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हीरा और मोती नाम था। गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? गधे का छोटा भाई जो है बैल को कहा गया है। यहाँ पे देखेंगे 5 नंबर, दो बैलों की कथा के पाठ के लेखक का नाम है। तो पाठ के लेखक का नाम इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर आता है। तो इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद है। दढ़ियल व्यक्ति कौन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दढ़ियल व्यक्ति कौन था? बैलों को खरीदने वाला। अब यहाँ पे देखेंगे 7 नंबर, हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या था? तो उसके स्वामी का नाम जो है झूरी था। क्या था? झूरी। याद रखिएगा। 8 नंबर में आते हैं, दो बैलों की कथा किस प्रकार का पाठ है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है कहानी का पाठ है। प्रेमचंद ने जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन किसे कहा है? तो ये गधा को कहा है। तो 10 नंबर देखेंगे, दोनों बैलों के प्रति किसका प्रेम उमड़ गया? तो दोनों बैलों के प्रति जो है छोटी बच्ची का प्रेम उमड़ गया था। इसका सही आंसर है। यहाँ पे देखेंगे 11 नंबर, दोनों बैल अपने नए स्थान गया के घर पर किस समय पहुँचे? तो वह कैसे समय पर पहुँचे थे? शाम के संध्या में। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा। अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर। वीडियो को बगैर स्किप किए देख रहे हैं तो बड़ी मेहरबानी आप इसी तरीके से ध्यान से देखें। एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्लास 9th वालों के लिए। वीडियो में आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पर, मेरे बचपन के दिन किस प्रकार का पाठ है? तो मेरे बचपन के दिन जो है, ये इसके लेखक जो है महादेवी वर्मा है। कौन है? मेरे बचपन के दिन, इसके लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। पहला क्वेश्चन, मेरे बचपन के दिन किस प्रकार का पाठ है? तो ये जो पाठ है संस्मरण पाठ है। याद रखिएगा। दूसरा नंबर में आते हैं, महादेवी वर्मा को उनके बाबा दादा क्या बनाना चाहते थे? तो वह बनाना चाहते थे विदुषी। क्या? विदुषी बनाना चाहते थे। अब आते हैं तीसरा नंबर में, शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। यह पंक्ति किस पाठ का है? तो ये है मेरे बचपन के दिन का पंक्ति। याद रखिएगा, कहाँ का है? मेरे बचपन के दिन का। यहाँ पे देखेंगे, महादेवी वर्मा जब कर्थवेट गर्ल्स कॉलेज पढ़ने गई तब वहाँ छात्रावास में उनकी पहली सहेली के रूप में कौन मिली? तो कौन मिली थी? समुद्रा कुमारी मिली थी। याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी। कौन? सुभद्रा कुमारी। याद रखिएगा। महादेवी वर्मा के भाई का क्या नाम था? तो महादेवी वर्मा के भाई का नाम था मनमोहन वर्मा। क्या था? मनमोहन वर्मा। महादेवी वर्मा को कविता लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो उसे माँ से मिली थी। याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा को उनकी माता ने पहल कौन सा ग्रंथ पढ़ना सिखाया? तो उसे सिखाया था पंचतंत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को
भस्म कर दिया गया। चपला देवी इसके लेखक है। इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है? यह पंक्ति किस पाठ का है? तो यह है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। इस पाठ से लिया गया है। दूसरा नंबर देखेंगे, नाना साहब कहाँ का राजमहल लूट लिया गया? तो बिठूर का। कहाँ का? बिठूर का इसका सही आंसर है। किस ईस्वी के विद्रोह नेता दुदुपंत नाना साहब का वर्णन चपला देवी लिखित पाठ में हुआ है? तो यह 1857 ईस्वी। नाना साहब की पुत्री का क्या नाम था? तो देवी मैना इसका सही आंसर हो जाएगा। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को क्या कर दिया गया? क्या कर दिया गया? भस्म। देवी मैना किसकी पुत्री थी? तो यह दुदुपंत नाना साहब की पुत्री थी। सर टॉमस है किसके महल को तोड़ना चाहते थे? तो ये मैना के महल को तोड़ना चाहते थे। किस ब्रिटिश ने देवी मैना पर दया भाव दिखाई? तो सर टॉमस है ने दिखाई। तो ध्यान से देखिएगा। साखियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। कबीर इसके लेखक है। कबीर के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति मिलती है? तो मन के द्वारा। कबीर की साखियों में किसका महत्व बताया गया है? तो प्रेम का महत्व बताया गया है। कबीर किस ब्रज के उपासक थे? तो यह निर्गुण के उपासक थे। कबीर की रचनाओं का प्रामाणिक ग्रंथ कौन माना जाता है? तो बीजक। मानसरोवर सुभर जल हंस केली कारही में हंस प्रतीक है भक्त हृदय का। इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वाक लल द ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसको आप पढ़ लीजिएगा। वाक कविता में मांझी किसे कहा गया है? तो ईश्वर को। किसे? ईश्वर को। वाक कविता के कवि कौन है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा 2 नंबर। तीसरा नंबर देखेंगे, किस भाषा की कवयित्री है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कश्मीरी। थल थल में बसता है शिव ही, यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह है वाक। याद रखिएगा। इसका उच्चारण आप अपने से कर लीजिएगा दोस्तों कि वे काव्य शैली को कहा गया है। क्या कहा गया है? वाक। याद रखिएगा। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही में नाव, यह किस कविता की पंक्ति है? यह वाक की पंक्ति है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस कविता के लेखक है राजेश जोशी। पहला क्वेश्चन, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में का वर्णन किस कविता में हुआ है? तो बच्चे काम पर जा रहे हैं इस कविता में वर्णन हुआ है। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के कवि कौन है? तो राजेश जोशी हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं यह किस बोध की कविता है? तो यह सामाजिक बोध की कविता है। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता का उद्देश्य क्या है? बाल मजदूरी को रोकना।